9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात की जनता का एक खास वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूं और इस खास वीडियो को देखने के बाद आप भी सतर्क हो जाएंगे कि इस बार गुजरात का चुनावी माहौल किसके हक में दिखाई दे रहा है और इस चुनावी माहौल के बीच में जनता का मूड क्या है। जनता का मूड समझने के लिए यहाँ पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वक्त हमारे टीम की मौजूदगी सूरत में है और वैसे भी सूरत और सीरत में थोड़ा सा फर्क है। जिसके पास सीरत है वो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में चमकता है, लेकिन जो सूरत पे काम करता है वो सिर्फ अभी एक ही व्यक्ति चमक रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के 27 सालों के राज में जो उनका क्या जो है सूरत रहा है, सीरत रहा है, वो आप समझिए, खासियत समझिए। सीरत का मतलब उर्दू वर्ड है खासियत, कामकाज। अब उनकी कामकाज की थोड़ी सी देखिए यहाँ पे लहक झलक देख लीजिए आप। पहले तो हम लोग 2 किलोमीटर चल कर आए, वो गंदगी हमने रिकॉर्ड किया जो आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे हैं। यहाँ के लोगों से भी बातचीत कर आपको बताएंगे कि कितना विकास मोदी जी का जो यहाँ तक आया है, गुजरात सरकार का यहाँ तक आया है। जो पानी की किल्लत है, जो बिजली की परेशानियाँ हैं, वो आप कैमरे के माध्यम से ही देख लीजिए। और ये चीज़ देखने का वक्त अभी है क्योंकि चुनाव है। अब नेता भी आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, एक से एक सपने दिखाएंगे। अब पूरे कितना होता है वो आप इस तस्वीरों को देखकर समझ जाइए, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सूरत में मोदी जी का सीरत कितना काम कर रहा है, ये आप समझ जाएंगे। चलिए कुछ बच्चियाँ इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन जी, गुजरात सरकार का कुछ कामकाज कैसा लगा और क्या सुविधा से मिला आप लोगों को? क्या मिला? अभी कुछ मिला नहीं है। इधर पानी नहीं आता है, 1 बजे पानी आता है। सब लोग कभी पानी आता नहीं है तो क्या करेगा? संडास बाथरूम नहीं है, पानी की लाइट नहीं है, बिल नहीं है, और बाथरूम जाने की लाइन लगाने पड़ता है 7 बजे का। कोई काम में धंधे जाते हैं तो उधर लाइन लगना पड़ता है, काम भी चला जाता है, तो कैसे जाएगा सब? बीजेपी का आप लोग को ये शौचालय नहीं मिला? कुछ मिलता नहीं है, कोई आता नहीं है। ये सब हम लोग ने सब किया इतना, तो बार बार कोई आया, अभी आया तो बोला ये किया ऐसा बोलता है। इतना बढ़ाते हैं तो भी सब लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। तो ये सब आप लोग खुद ही किया, आप लोगों ने? हाँ, अभी सब लोग हमने किया है उधर, और उधर सब हमने बात करते हैं आपसे। तो ये नेता आते तो उससे पूछते नहीं कि भाई बोल के चले गए तो आप किया क्यों नहीं? कुछ कोई आता ही नहीं तो कैसे बताएगा? सब लोग, कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता इधर। तो बारिश में और दिक्कत होती है कि पानी लग जाता तो होती है, ये सब पानी भर जाए, इतना पानी होता है इधर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखा आपने जो है सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? चलिए ठीक है, आंटी से बात करते हैं। काकी जी इधर आइए बात करते हैं। चलिए ठीक है, हिंदी नहीं आती, हिंदी और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा था और होना भी लाजमी है। देखिए मटके लेकर जा रही हैं और लगभग ये अभी 1 घंटे से पानी को ही जो है स्टॉक कर रही हैं, पानी का। मैं आपसे बात करना। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मीना जी, काहे इतना नाराज हैं आप? क्यों नाराजी रहेगा ना? कोई भी पार्टी आएगा, आप आएगा, कांग्रेस आएगा, भाजपा आएगा, सब इलेक्शन से पहले सब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्यों ऐसा? आप हमें बताओ क्यों ऐसा? आपके पास जवाब है? नहीं है ना? मतलब तो नेता ये कह रही हैं आप कि नेता आते हैं और अपने फायदा उठा के चले जाते हैं, ये कह रही हैं? आप कहाँ से? आप आम आदमी से है या भाजपा से? कहाँ से है आप? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं मीडिया वाला हूँ। कि नेता जो आप लोग को, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये जो नेता सपना दिखाकर आपको गए हैं वो सपना पूरा हुआ कि नहीं? कोई भी नेता हो सपना ही दिखाए। चाहे केजरीवाल आएगा ना तो वो भी सपना ही दिखाए। हमें लगता नहीं है वो भी पूरा कर पाएगा। जो बोला है ना उसने, वो भी नहीं पूरा कर पाएगा। उसी नेता से पूछेंगे ना कि इस्लाम विस्तार में से हूँ, फिर भी मैं ये बोलती हूँ वो भी पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार का शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, कुछ हाँ। नहीं होता है। चलिए, तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा, चलिए ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो है सिर्फ बोला गया नहीं गया। हाँ सही कह रही हैं क्या ये लोग? गुस्सा आज 100 साल से ये मकान है। कितना? 100 साल से एक भी मकान नहीं। 100 साल से ये मकान में कोई विकास नहीं है, कोई भी नहीं है। सब आते जीत जाते बस बैठ जाते। अरे लेकिन वो लोग कह तो रहे, इसलिए तो सच्चाई को समझ रहा हूँ ना कि शौचालय दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन तो दे ही रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आई, लेकिन जो उसको विकास चाहिए तो विकास तो मिलना चाहिए ना। तो नहीं मिला विकास? कुछ नहीं। औरत लोग के कहाँ है? शौचालय बाहर जाती है बराबर। इधर से कितने लड़के लोग को परेशान करते हैं लोग, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है बराबर। अभी 5 बजे में जो लड़की 7 बजे में जो पढ़ने को जाती है, कम से कम उसको 5 बजे उधर शौचालय में लाइन लगाना पड़ता है। नल के लिए इतने लाइन लगाना पड़ता है बराबर। कुछ नहीं है इधर। तो ये मंत्री नेता सब तो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो है शौचालय दे दिया, राशन दे दिया। वो बात तुम्हारी सब बराबर है। अभी 10-15 साल से भाजपा है,
उसने भी क्या किया है हम लोग के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। चलो कांग्रेस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इसने तो जो सट्टा पे आया उसको तो करना चाहिए ना अपन। तो इसने भी नहीं कुछ किया। नहीं है। ये कितनी झोपड़पट्टी है? कम से कम 50,000 मकान है। हाँ। 50,000 के मकान के अंदर लाइट नहीं है, नल नहीं है, शौचालय नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कुछ नहीं है तो इधर। कह तो रहे कि गरीबों के सपना को पूरा कहाँ है कर रहे हैं, गरीबों? मकान दे रहे हैं। आदिवासी है सब, हाँ। आदिवासी वो भी। तो मतलब इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। झूठ बोल रहे नेता। झूठ। चलिए और लोगों से जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या सही कह रहे हैं काकी जी? सही कह रहे हैं? मला आता कुछ भी नहीं मिला। काहीच मला नहीं दिख रहा। अच्छा हिंदी शास्त्रा- हिंदी नहीं बोल पा रही, क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? ये कुछ इतना सालों हो गया, ये 65 साल की उम्र है, ये मेरे मम्मी है। अच्छा। आज तक हम लोग को 40 साल हम लोग का हो गया है, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं है। तो इसके अंदर नहीं मिला तो हम लोग को क्या मिलेगा? अच्छा मेरे सहयोगी अभी बात कर रहे थे लोगों से, घर मकान किसका टूट गया है? घर मकान जो पीछे में जो लाइन डोरी थी उसने सबको हटा दिया, बराबर। जिसका उसका विकास उसको करने दिया, अपना विकास अपने को कर दिया। लेकिन उसको जो तोड़ने का टाइम था तो उसको सबने ही तोड़ दिया। उसको ऐसा बोलता है कि भाई तुम्हारा इतना गरीब आदमी है कि भाई 2 फुट 3 फुट आगे ले लो, तो हम लोग ले लेता। आके पूरी लाइन तोड़ के चला गया। आज तक किसका बना नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है लोग के पास। अच्छा पैसा नहीं है तो नेता जो अब आएंगे आप लोग के एरिया में, चुनाव का टाइम है, सब आएंगे वोट मांगने, अब क्या जवाब देंगे आप लोग उसको? तो उसको वही जवाब देगा कि आज तुम्हारी सत्ता थी 15-20 साल से, फिर उसमें ही नहीं किया तो अभी क्या कर पाएंगे तुम? क्या कर यही पाएंगे? बोलेंगे सिर्फ? उससे पूछेंगे नहीं कि झूठ बोल के गए तो इसका तो हिसाब झूठ कौन बोल देगा? के गया वो भी बोलेंगे ना उसको। आने तो दो, आया ही नहीं है ना। अच्छा आया नहीं अभी ये तक? देखो ना, वोट मांगने नहीं नहीं आए? तो इधर तो लाइन लग जाती थी, पोस्टर लग जाता था, तो बिजली इधर नहीं आ रहा है? झूठ बोल के चले जाते थे। तो इधर बिजली गैस वगैरह नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं है। कैसे रह रहे हैं आप लोग फिर? कैसे रह रहा है तो वही जनजीवन हम लोग गुजार रहे हैं, हाँ। मन मार के। अच्छा ताऊ जी जैसे जो मन मार के जो ये लोग रहते हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं रह पाएगा इतनी सूरत के गरीबी में अंदर। क्यों रह रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं भाई हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में घूमता है, जहाज में घूमता है तो गाड़ी में नहीं बैठ पाते हम लोग। तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहे, क्यों नहीं बैठ पा रहे? वही तो देखने की जैसी बात है ना। अच्छा महंगाई महंगाई बहुत पूरी ज्यादा है महंगाई। बहुत महंगाई है। हाँ। खाली नरेंद्र मोदी देता है, सरकार जो अपने को देता है गेहूं चावल और चोखा, बस खा पी के पड़ा रहो। के लिए तैयार होते हैं, यानी ये मसला है कि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये सच्चाई भी है और यही वजह है कि हमें जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करना पड़ता है। काकी जी क्या नाम हुआ? जरीनाबाद कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? कोई चर्चा है? बिक्री बट्टा हो रहा है आपका? चलता है, बहुत मंदी चलती है अभी, अच्छा नहीं बिक्री हो रहा ज्यादा? नहीं बिकला हुआ है। क्यों? बहुत महंगाई है इसलिए? महंगा है, मंदी बहुत है। क्यों महिलाएं के लिए बहुत दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है महिलाओं के लिए तो, बहुत खाने ज्यादा? को बराबर नहीं मिलता, गरीबों के लिए ये होता, धंधा पानी नहीं चलता तो क्या करेंगे? अच्छा तो ये सरकार का राशन वगैरह ये सब नहीं मिल रहा है? सरकार को जिसके पास सब है उसको मिलता है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलता है। अच्छा तो ये शौचालय वगैरह भी, मकान भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, हम लोग तो रोड पे रहते हैं, अच्छा, आप लोग रोड पे ही भाड़े रहते पे रहते हैं। रूम का भाड़ा 3-3 हजार, 4-4, 5-5 हजार रुपया भाड़ा मिलता है। हैं? अच्छा तो कहाँ से आप? यहीं गुजरात से हैं? नहीं, हम तो रहने वाले बिहार के, अच्छा। यहाँ पे भाड़े से रहते हैं। अच्छा फिर भी दिक्कत है मतलब यहाँ? ये बहुत कहना चाह रहे दिक्कत है। हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ तो बाहर से जो लोग आते हैं बहुत खुश रहते हैं क्योंकि गुजरात की सरकार है। गुजरात की सरकार क्या है, जो गरीब यहाँ के लोग हैं वहाँ के लिए दिए है। ठीक है बाहर बिल्कुल। तो ये है कि देखिए एक बिहार से जो लोग यहाँ रहते थे उनके लिए भी मसला था कि उन पर जुल्म ढाया जा रहा वगैरह। चलिए इस साइड आते हैं, अब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे ये समझेंगे कि दरअसल जो है इस बार के मुद्दे क्या हैं और जो है क्या रहेंगे नहीं रहेंगे। बहरहाल लोगों से अब तक जो आपने देखा कि ये बच्चों के लिए नहीं है बेटा, तो ये सारी चीज़ें। क्या नाम हुआ सर आपके लिए? नहीं बोलेंगे? देखिए ये माहौल देख लीजिए आप। ये मैम से मैं बात करने की कोशिश करूंगा अगर कर पाएंगे तो। मैम क्या नाम हुआ मैम आपका? आयशा जी, मैं ये जानने आया हूँ दरअसल कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है, लोग बातचीत कर रहे हैं, सरकार का कामकाज कहाँ तक लोगों तक पहुँचा, कैसा लगा आपको कामकाज सरकार का? ठीक लगा। ठीक लगा? ठीक में क्या लगा? जैसे कौन सा काम आपको ठीक है? गरीबी कम हो रही है ना, वो देख। गरीबी कम हुई है? देखिए गौर से सुनिए, आयशा जी बता रहे और बेकारी गरीबी दूर हो रही है ना, वही अच्छा गरीबी है। दूर हो रही है? हाँ मतलब मोदी जी सही कह रहे हैं कि गरीबी दूर हो रही है। हाँ, ये लोग कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, परेशानी बहुत है। अमुक को है, हम्म, अमुक को तो अच्छी है, किसकी सरकार बनेगी फिर? बनेगी। किसकी बनेगी? मजबूताई होगी तो सरकार भी बन जाएगी ना, आदमी भी हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल। तो ये है, आपसे बात करें सर? देखिए ये क्या है, ये बताइए ये क्या है, ये क्या है? हाँ क्या भाग रहे हो?
चलिए बहरहाल तो बात लोग जो है नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गया, ये हकीकत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, बिक्री बट्टा ठीक चल रहा है फल फ्रूट? चल रहा है कम ज्यादा, अभी तो मंदी है ही है समझो। नेता लोग आ रहे हैं पूछने के लिए, खाने पीने के लिए? वो सब कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? अब तो चुनाव का टाइम आ गया, अब तो हाँ आएंगे। तो आएंगे ना, अभी आइले नहीं है। अच्छा, उसको देखकर आपके मन में क्या सवाल आएगा नेताओं को अब देख के? क्या सवाल आवे, जो देश के लिए कुछ कर नहीं रहा है तो क्या सवाल करे। मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं, वो तो वहाँ अपने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हाँ। मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कहाँ आ रहे हैं। लेकिन उनके नेता, उनके मंत्री तो कामकाज कर रहे हैं ना। अब वो तो जो है वो तो कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं ना। गुजरात में कामकाज हो रहा है? हाँ तो चालू ही है ना सब काम काज। सब लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बिक्री बट्टा नहीं हो रहा है। तब क्या कर सकते हैं, वो तो डायरेक्ट से सब बोल ही रहे हैं ना। वो तो आपको डायरेक्ट क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब वो तो चुनाव होने के बाद ही खबर पड़ेगा ना। जानकारियां तो मिलती होगी, माहौल तो नहीं देखा- नहीं नहीं, वो तो चुनाव होने के बाद ही पता चले किसकी सही है सरकार कि है। गुजरात चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी माहौल किसका पल रहा भारी? नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी कुछ नहीं कहा हुआ है कुछ नहीं भाई, कहेंगे। नहीं। चलिए बिल्कुल, तो ये सच्चाई थी, ये हकीकत थी। जुम्मा मस्जिद से ये हमारी एक खास रिपोर्ट थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की और यही समझने की कोशिश की यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वोट बैंक उनका ज़्यादा है। एक पहली बात ये थी कि लोग बोलना नहीं चाह रहे, दूसरा ये था कि एक महंगाई मसला है। अब देखना होगा कि लोग जो कह रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ हालांकि क्षेत्र में दबदबा था, अब देखना होगा कि आखिर सूरत में जो है लगभग 16-17 सीटों में से लगभग ज़्यादा पे कब्जा बीजेपी का रहा। इस बार अब कांग्रेस क्या करती है और लोग जो महंगाई कर रहे हैं, क्या विपक्ष इसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा बात होगा। सूरत के जुम्मा मस्जिद के एरिया से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SP9 न्यूज़। तो देखा आपने किस तरीके से जो है चुनावी माहौल के बीच में जनता ने अपना सीधा सीधा तर्क दे दिया है। जनता ने बता दिया है कि यहाँ चुनावी माहौल में किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी। लेकिन इस खेल के बीच में आप लोग को क्या लगता है, क्या सिर्फ गुजरात की ही जनता ये बात सोचती है या फिर गुजरात से बाहर की जनता, यानी कि आप लोग भी इसी बारे में सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।